अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एशिया के एक निहायत खूबसूरत और दिलकश मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है। ये मुल्क अपनी सरसब्ज वादियों, नीलगों समंदर, बुलंद पहाड़ों और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, जिसे अक्सर हिंदुस्तान का आंसू भी कहा जाता है। अगर आप नक्शे पर देखें तो इसकी शक्ल वाकई आंसू जैसी दिखाई देती है, इसीलिए उसे ये नाम दिया गया है। श्रीलंका का सरकारी नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। सन 1972 से पहले उसे सेलून कहा जाता था, जो पुर्तगाली दौर का दिया गया नाम था। बाद में आज़ादी के बाद उसका नाम तब्दील करके श्रीलंका रख दिया गया। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख के करीब है, जबकि उसका कुल रुकबा तकरीबन 65,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। जोग्राफियाई लिहाज से श्रीलंका जनूबी एशिया में वाक़े एक जजीरा नुमा मुल्क है। इसका किसी भी मुल्क के साथ ज़मीनी बॉर्डर नहीं मिलता, लेकिन समंदर के जरिए उसके करीब भारत और मालदीव वाक़े हैं। बहर हिंद में वाक़े होने की वजह से इसकी साहिली पट्टी बहुत तवील है, जो इसे तिजारती और सयाहती लिहाज से अहम बनाती है। ये मुल्क कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ आपको चाय के सरसब्ज बागात, खूबसूरत आबशारें, दिलकश पहाड़, सुनहरी साहिल और तारीखी इमारतें एक साथ देखने को मिलती हैं। श्रीलंका की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और इसकी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा सयाहत भी आमदनी का बड़ा जरिया है। हर साल लाखों सयाह यहाँ की खूबसूरती देखने आते हैं। श्रीलंका की मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है, जबकि फीकस सालाना आमदनी तकरीबन $4,500 के लगभग है। यहाँ के लोग निहायत मेहमान नवाज और नर्म मिजाज होते हैं। सयाहों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट खुद को महफूज और आरामदेह महसूस करते हैं। मजहबी एतबार से यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तकरीबन 70% आबादी बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखती है, 12% हिंदू, 10% मुसलमान, जबकि बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। इस मुल्क की शरह ख़ानदगी तकरीबन 92% है, इसीलिए इसे जनूबी एशिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान भी काफ़ी आम है, जिससे बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को आसानी होती है। श्रीलंका के 2 दारुल हुकूमत हैं, कोलंबो जो माशी और तिजारती मरकज़ है, जबकि श्री वर्धनेपुरा कोटे सरकारी दारुल हुकूमत कहलाता है। कोलंबो जदीद और तारीखी इमारतों का हसीन इम्तिजाज पेश करता है और यही शहर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। दोस्तों, ये थीं श्रीलंका की इब्तदाई और बुनियादी मालूमात। अगले हिस्से में हम इस मुल्क की मजहबी अहमियत, तारीखी पस मंज़र और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, श्रीलंका सिर्फ कुदरती खूबसूरती ही नहीं, बल्कि मजहबी और तारीखी लिहाज से भी एक निहायत अहम मुल्क है। इस सरजमीन से कई रूहानी रिवायात और तारीखी वाक़यात वाबस्ता हैं। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाने के बाद इसी मुल्क में उतरे थे। श्रीलंका में एक बुलंद पहाड़ मौजूद है, जिसे कोहे आदम कहा जाता है। इस पहाड़ की बुलंदी तकरीबन 7,000 फुट है और इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। उस पहाड़ पर एक बड़े कदम का निशान मौजूद है, जिसके बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अलग अलग अकायद हैं। मुसलमान उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, हिंदू उसे भगवान राम का कदम करार देते हैं, जबकि बुद्ध मत के पैरोकार उसे गौतम बुद्ध का निशान कदम मानते हैं। इसी वजह से ये मकाम तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस हैसियत रखता है और साल भर यहाँ ज़ायरीन की बड़ी तादाद आती रहती है। श्रीलंका की तारीख़ में एक तवील अरसा ऐसा भी गुजरा है जब मुल्क अंदरूनी कशमकश का शिकार रहा। तामुल टाइगर्स नामी तंजीम ने मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कई साल तक खाना जंगी जारी रही। हालात इस कदर ख़राब हो गए थे कि मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम होने के करीब पहुंच गया था। सन 2006 में श्रीलंका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर पर भी हमला किया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में श्रीलंका का भरपूर साथ दिया। अस्करी ताउन और सिफारती हिमायत के ज़रिए श्रीलंका को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मदद फराहम की गई। बिलाखिर सन 2009 में तामुल टाइगर्स की क़यादत ख़त्म कर दी गई और मुल्क में अमन बहाल हुआ। श्रीलंका आज भी इस ताउन को कदर की निगाह से देखता है और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान का साथ देता है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई, तालीमी और तिजारती ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। श्रीलंका की मईशत में ज़रई शोबा भी अहम किरदार अदा करता है। चाय के अलावा दारचीनी की पैदावार में भी ये मुल्क दुनिया में नुमाया मकाम रखता है। कहा जाता है कि दुनिया की ज़्यादातर आला मेयार की दारचीनी श्रीलंका से बरामद की जाती है। यही वजह है कि ये मुल्क मसाले हाजात की आलमी मंडी में भी पहचाना जाता है। दोस्तों, श्रीलंका की तारीख़, मजहबी अहमियत और पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इसे हमारे लिए मज़ीद ख़ास बना देते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे श्रीलंका के वीज़ा, सफ़र की सहूलियात और कोलंबो शहर की सैर के बारे में।
दोस्तों, अगर आप श्रीलंका की सैर का इरादा रखते हैं तो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए इस मुल्क का वीज़ा हासिल करना निहायत आसान है। श्रीलंका पाकिस्तान के लिए ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं और चंद दिनों में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आम तौर पर इसकी फ़ीस तकरीबन 20 से 30 डॉलर के दरमियान होती है और 2 से 3 दिन में मंजूरी मिल जाती है। इस वीज़े के ज़रिए आप तकरीबन 30 दिन तक श्रीलंका में क़याम कर सकते हैं। पाकिस्तान से कोलंबो के लिए बराह रास्त परवाज़ें भी दस्तयाब हैं। तकरीबन 4 घंटे के सफ़र के बाद आप कोलंबो पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप कोलंबो के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरते हैं, आपको एक साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म माहौल नज़र आता है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं और अमला भी काफ़ी खुश अखलाक होता है। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर और माशी मरकज़ है। यहाँ जदीद इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, होटल और कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब तारीख़ी इमारतें भी अपनी क़दामत का एहसास दिलाती हैं। शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट की सहूलतें काफ़ी बेहतर हैं। आपको बसें, रक्शे और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। सबसे दिलचस्प तजुर्बा कोलंबो की साहिली ट्रेन का सफ़र है, जो समंदर के किनारे किनारे चलती है। नीला पानी, ठंडी हवा और दिलकश मनाजिर इस सफ़र को यादगार बना देते हैं। कोलंबो का मौसम ज़्यादातर गर्म और मरतूब रहता है। यहाँ बारिशें भी अचानक शुरू हो जाती हैं, इसलिए सयाहों को मौसम का ख्याल रखना चाहिए। शहर काफ़ी साफ़ सुथरा है और सड़कों पर कचरा कम नज़र आता है, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। कोलंबो में मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी मौजूद है, इसलिए हलाल खाना आसानी से दस्तयाब है। शहर में मुख्तलिफ मसाजिद हैं। जब भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच श्रीलंका में मुनक्किद होते हैं तो कोलंबो का माहौल और भी पुरजोश हो जाता है। बड़ी तादाद में शायकीन स्टेडियम का रुख करते हैं और होटलों में रश बढ़ जाता है। ऐसे मौक़े पर सयाहत में नुमायां इजाफा देखने को मिलता है। दोस्तों, कोलंबो जदीदियत और रिवायत का हसीन इम्तिजाज है। अगले हिस्से में हम श्रीलंका के मशहूर सयाहती मकामात, तारीख़ी इमारतों और कुदरती मनाजिर की तफसील से सैर करेंगे। दोस्तों, श्रीलंका की असल खूबसूरती इसके कुदरती मनाजिर और तारीख़ी मकामात में पोशीदा है। अगर आप कोलंबो शहर को बुलंदी से देखना चाहते हैं तो लोटस टावर ज़रूर जाएं। ये टावर अब इस मुल्क की पहचान बन चुका है। तकरीबन 351 मीटर बुलंद ये इमारत कमल के फूल की शक्ल में तामीर की गई है। ऊपर से पूरा शहर, समंदर और इर्द गिर्द का नज़ारा इंतहाई दिलकश दिखाई देता है। श्रीलंका में बुद्ध मत के बेशुमार मंदिर मौजूद हैं, जो इस मुल्क की मजहबी और सकाफती पहचान है। गंगा रामाया मंदिर कोलंबो का एक मशहूर मंदिर है, जहाँ मकामी अफराद और सयाह बड़ी तादाद में होते हैं। इस मंदिर में मुख्तलिफ तर्ज की तामीरात और मुजस्मे देखने को मिलते हैं, जो बुद्ध, हिंदू और चीनी असरात की अक्कासी करते हैं। अगर आप तारीख़ के शौकीन हैं तो सिगरिया का रुख ज़रूर करें। कोलंबो से तकरीबन 217 किलोमीटर दूर वाक़ ये कदीम चट्टानी किला तकरीबन 1600 साल पुराना है। इसे लाइन राग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दाखिली दरवाजे पर शेर के पंजों की शक्ल बनाई गई है। ये चट्टान तकरीबन 1200 फुट बुलंद है और ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। रिवायत है कि किसी ज़माने में यहाँ एक अजीमुशान महल मौजूद था। हिंदू अक़ीदे के मुताबिक इसे रावण का महल भी कहा जाता है। ऊपर से इर्द गिर्द के सब्ज़ाज़ार और जंगलात का मंजर इंतहाई मसहूर कुन दिखाई देता है। कैंडी शहर भी श्रीलंका का एक अहम तारीख़ी मकाम है। ये शहर कभी कदीम बादशाहों का मरकज़ रहा है। यहाँ बुद्ध मत का एक मुक़द्दस मकाम मौजूद है, जिसे टेम्पल ऑफ टूथ कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बुद्ध के दांत का तबर्रुक महफूज है, जो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मकाम पर दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं और इसे इंतहाई अक़ीदत की निगाह से देखते हैं। कुदरती मनाजिर की बात करें तो श्रीलंका की पहाड़ी वादियाँ और चाय के बागात अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ की मशहूर ट्रेन का सफ़र दुनिया के खूबसूरत तरीन रेलवे सफ़र में शुमार किया जाता है। ये ट्रेन सरसब्ज़ पहाड़ों, बादलों से ढकी वादियों और आबशारों के दरमियान से गुजरती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जो दिल को सुकून देती है। दम्बोला का गार मंदिर भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये बुद्ध मत का कदीम मंदिर है, जो पहाड़ के अंदर तामीर किया गया है। इसके बाहर सुनहरी बुद्ध का बड़ा मुजस्समा नस्ब है, जो दूर से ही नज़र आता है। इस मकाम की फ़ज़ा नहायत पुरसकून और रूहानी एहसास देती है। साहिलों के शौकीन अफराद के लिए मेरिसा बीच बेहतरीन इंतखाब है। नीला शफ़ाफ पानी, नरम रेत और चारों तरफ सरसब्ज़ मनाजिर इसे जन्नत का नमूना बना देते हैं। यहाँ आप सुकून से समंदर के किनारे बैठकर कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों, श्रीलंका वाकई एक मुकम्मल सयाहती पैकेज है, जहाँ तारीख़, मज़हब, सकाफ़त और कुदरत सब एक साथ मिलते हैं। अगले हिस्से में हम श्रीलंका की सकाफ़त, तालीम और मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, श्रीलंका सिर्फ खूबसूरत मनाजिर और तारीख़ी मकामात तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी भी इसे मुनफरिद बनाते हैं। यहाँ की सकाफ़त बुद्ध मत और हिंदू रिवायात का हसीन इम्तिजाज है,
जबकि चीनी और जापानी असरात भी कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे त्यौहार, रिवायती रक़्स, मूसीकी और मकामी लिबास इस मुल्क की पहचान है। लोग अपनी रिवायात से गहरा लगाव रखते हैं और अपनी सकाफती अक़दार को आज भी संभाले। श्रीलंका को जनूबी एशिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ की शरह ख़ानदगी तकरीबन 82% है, जो इस खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ के लोग तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान भी आम तौर पर बोली और समझी जाती है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाले तलबा और सयाहों को किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। अगर आप तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो श्रीलंका एक मुनासिब और निस्बतन सस्ता इंतखाब हो सकता है। ख़ास तौर पर होटल मैनेजमेंट और टूरिज़्म से मुताल्लिक़ कोर्सेज़ के लिए यहाँ बड़ी तादाद में गैर मुल्की तलबा आते हैं। तालीमी इदारों की फ़ीस दीगर कई ममालिक के मुकाबले में कम है, जबकि मेयार तालीम भी तसल्ली बख्श है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिहाज से श्रीलंका एक पुरसुकून मुल्क है। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। अगरचे यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर तबका नज़र नहीं आता, लेकिन उमूमी तौर पर लोग मुतमईन और खुश दिखाई देते हैं। बाज़ारों में रिवायती अशिया, मसालेहाजात, चाय और दस्तकारी की चीज़ें मिलती हैं, जो सयाहों के लिए ख़ास कशिश रखती हैं। श्रीलंका के साहिलों पर शाम का मंजर बेहद दिलकश होता है। सूरज जब समंदर में डूबता है तो आसमान के रंग बदलते हुए देखना एक यादगार तजर्बा बन जाता है। इसीलिए बाज़ लोग श्रीलंका की शाम को एशिया की खूबसूरत तरीन शामों में शुमार करते हैं। साफ़ सुथरा माहौल, नीला समंदर और नरम हवा दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ती भी एक अहम पहलू है। दोनों ममालिक ने मुश्किल औक़ात में एक दूसरे का साथ दिया है और यही वजह है कि दोनों कौमों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता मौजूद है। क्रिकेट के मैदान में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़ास अहमियत रखते हैं। जब भी पाकिस्तान की टीम श्रीलंका का दौरा करती है तो शानदार इस्तकबाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप कम बजट में एक खूबसूरत, महफूज और कुदरती हुस्न से भरपूर मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो श्रीलंका एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। यहाँ आपको समंदर, पहाड़, तारीख़, सकाफ़त और मेहमान नवाजी सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती और दिलचस्प सैर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।